आप नहीं लगा लो, आप थोड़ा ठीक से लगा लो। नाम क्या है? सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी। सुरेंद्र जी। कांग्रेस आ गई, 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 कांग्रेस। मैंने आज शिवालिक नगर में जिस तरह महेश राणा जी का, महेश प्रताप राणा जी का और अपने पांडे जी जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं, इन लोगों का जो व्यवहार है यहाँ के लोगों के प्रति, जो बहुत लंबे समय से यहाँ लोगों के सुख दुख में ये शरीक हुए हैं, मैंने ये महसूस किया कि ये चुनाव शिवालिक नगर में कम से कम, इस नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम ये चुनाव पार्टी से ऊपर, क्षेत्रवाद से ऊपर, जातिवाद से ऊपर उठ के ये व्यवहारवाद पर और लोगों के दुख सुख का चुनाव बन गया है कि भाई जो हमेशा हमारे दुख सुख में बिना किसी पद के, बिना किसी उसके लालच के, जो हमेशा हमारे सुख दुख में सम्मिलित होता है, वो चाहे पहाड़ के लोग हैं, चाहे मैदान के हैं, अभी आपने देखा बिजनौर महासभा के लोग हैं, सब लोग आज एकजुट होकर आज दोनों के हमारे नगर पालिका के प्रत्याशी राणा जी के पक्ष में और पार्षद पांडे जी के पक्ष में खड़े हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज यहाँ सब लोग, और मैंने तो अपने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि भाई ये चुनाव कोई, इससे कोई प्रदेश सरकार नहीं बदलेगी, इससे कोई केंद्र की सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन इससे एक संदेश जाएगा कि भाई आप मनमानी करोगे, हमारी सड़कें नहीं बनाओगे, नगर पालिकाएं क्यों होती हैं, नगर निगम क्यों होती है कि हमारी नाली कूड़ा उड़ जाए, समय से पानी आ जाए, छोटी छोटी समस्याएं होती हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारा कि आज जिस तरह जर्जर हालत हो गई है, आप कहीं भी जाओ, देहरादून स्मार्ट सिटी है, 3-3 घंटा जाम लग रहा है। आज यहाँ क्या स्थिति है, या इस नगर पालिका की क्या स्थिति है, जो इससे मैं कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लोगों को नहीं लगता कि भाई एक सोलर लाइट जितनी की आनी चाहिए, वही हरिद्वार में वो सोलर लाइट एक अलग कीमत की आ रही है, या तो कोई बहुत स्पेशल है, तो ऐसे कैसे हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? जो जो लोग कह रहे हैं हम तो आज विपक्ष में, तो हमारे यहाँ तो ईडी आ जा रही है। भाई हमने तो कोई घोटाला नहीं किया, हम तो ईडी के टारगेट पे हैं। लेकिन जो लोग इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहे हैं सत्ताधारी पार्टी में रह के लोग, आप उनके लिए तो नहीं ईडी है, ना उनके लिए सीबीआई है, ना उनके लिए कोई एसआईटी है, उनके लिए ना कोई वो ही नहीं है। तो मैं तो आज यहाँ के लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, पिछले बुजुर्गों से, अपनी बहनों से, अपने नौजवानों से, कि भाई ये इस समय है, आप थोड़ा सा एक संदेश दे दो। ये गंगा से निकलना चाहिए, हरिद्वार से एक संदेश जाना चाहिए, शिवालिक नगर से संदेश जाना चाहिए कि भाई इस बार लोगों ने परिवर्तन करने का मन बना लिया, जो हमारे सुख दुख में सम्मिलित होगा, हमारे घर के सामने कूड़ा समय से उठेगा, जो हमारी व्यक्तिगत चिंता करेगा, जिसका व्यवहार अच्छा होगा, हम उसको जितवाएंगे। दोनों के लिए क्या अपील? मैं दोनों हमारे भाइयों के लिए, मैं मेरा यहाँ के सभी लोगों से, अपने मैंने बुजुर्गों से, यहाँ के भाइयों बहनों से, मतदाताओं से मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हरक सिंह रावत की विनती है, पूरे प्रदेश के लोगों की ओर से मैं विनती कर रहा हूँ कि हमारे महेश प्रताप सिंह राणा जी को और हमारे पांडे जी को, और जो हमारे पार्षद और लड़ रहे चुनाव, उन सबको आप भारी बहुमत से अपना आशीर्वाद दें। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि मेरे ये 13 के 13 पार्षद हमारे राणा जी, जो नगर पालिका के हमारे वह हैं, वो जीतेंगे, ये समस्याओं का समाधान करेंगे, और इनके साथ हम भी हमेशा खड़े रहेंगे। कभी भी कोई आदमी यहाँ कहेगा कि सब आप लोग आशीर्वाद से इतना सक्षम मैं हूँ कि किसी कोई समस्या होगी तो इस प्रदेश में सरकार चाहे किसी की रहे, लेकिन हम लोगों की समस्याओं के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन लोगों की समस्या का समाधान करवाएंगे, ये विश्वास। देखिए, बहुत सही बात कह के गए हैं माननीय मंत्री जी। ये किसी टाइम जो है किसी पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है, ये चुनाव निश्चित रूप से ईमानदारी या बेईमानी, शिष्टाचार या भ्रष्टाचार, इसके ऊपर चुनाव हो रहा है, और इसकी पहचान जनता को करनी है। जिस तरह से पूरे 5 साल नगर पालिका का एक भ्रष्टाचार का केंद्र बनी रही, जिन जन सरोकारों को नगर पालिका के माध्यम से पूरा करना चाहिए था ईमानदारी के साथ, उनके अंदर तमाम कामों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। हर कामों की जांच चल रही है,
हर कामों के अंदर कोई ना कोई ऐसी त्रुटियां हैं कि जिनसे आज जनता परेशान है, चाहे वो किसी भी ठेके के रूप में हो, चाहे सफाई के माध्यम से हो, चाहे नालियों के माध्यम से हो, चाहे स्ट्रीट लाइट के माध्यम से हो, हर एक काम में घोटाला हुआ है। आज जनता जहां पहले 5 साल पहले नगर पालिका बननी थी वहीं के वहीं खड़ी हुई है, बल्कि और स्थिति दयनीय हुई है, क्योंकि जनता का लोड बढ़ता जा रहा है और जन सुविधाएं कम होती जा रही हैं और उनके अंदर भ्रष्टाचार होता जा रही है। जो पैसा जनता की गाड़ी कमाई का पब्लिक के कामों में लगना चाहिए था, सड़कों नालियों सफाई व्यवस्था सौंदर्यकरण पार्कों के इन सब में लगना चाहिए था, स्ट्रीट लाइट के लिए लगना चाहिए था, वो किसी की व्यक्ति विशेष की जेब में गया है। तो निश्चित रूप से ये किसी पार्टी का चुनाव ना होकर ये ईमानदारी और भ्रष्टाचारी के बीच का चुनाव है। अब जनता ने फैसला करना है।